हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी वेलकमिंग यू ऑल इन श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वो क्या है कि यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ 20 इंग्लिश के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए। बच्चों, ये केवल आपके 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 20 कॉन्सेप्ट्स। 20 कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब क्या है, मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। एक क्वेश्चन, उसके पीछे आपका इंग्लिश में क्या आपका रूल यूज़ किया है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अभी हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेट 1। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में आता है एक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब आपको पता ही होगा, एक पैसेज जिसको आपको पढ़ के नीचे दिए गए 5 क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैसेज में से ढूंढने होते हैं। तो बच्चों, इसको भी करने का एक तरीका होता है, जस्ट पैसेज देखते ही शुरू नहीं हो जाना। तो करने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने हैं। मैंने बोला केवल क्वेश्चन रीड करने हैं, ऑप्शंस नहीं रीड करने। केवल क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना और उसके बाद में आप अपना पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना। और जहाँ जहाँ आपको आंसर मिलते जाएं, या तो उनको याद करने की कोशिश वहीं पे करना कि पूरा पैसेज आप एक ही फ्लो में, एक वन गो में आप उसको रीड कर पाएँ, या फिर आप साथ साथ आंसर भी मार्क कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट फील हो, जैसे भी आपको ईजी लगे करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पैसेज से रिलेटेड हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज़। क्योंकि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो भी राइटर है, मुझे नहीं पता अभी ये पैसेज किसके बारे में है, लेकिन यहाँ पे जो इस पैसेज को लिखने वाला राइटर है उसको गरीबी, डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, उसको गरीबी की जो प्रशंसा करना है वो पसंद नहीं। इट इज़, यह क्या है। अब पैसेज में पढ़ के देखेंगे यह क्या है, बस क्वेश्चन देख लिया मैंने। सेकेंड क्वेश्चन देखो, टू हुम द एस्केटिक लाइफ मे बी सुटेबल। कि एस्केटिक लाइफ, एस्केटिक क्या होता है बच्चों, जो कि सन्यासियों वाला जो जीवन होता है उसको बोला जाता है एस्केटिक लाइफ। तो जो सन्यासी वाला जो जीवन होता है वो किसके लिए सुटेबल है। ऑप्शंस नहीं देखना है, बस क्वेश्चंस को दिमाग में रखेंगे। थर्ड देखना, What does the author mean by ascetic life in the passage। कि एक सन्यासी जीवन से इस पैसेज में राइटर का, ऑथर का, इस पैसेज को लिखने वाला क्या होता है, राइटर या फिर ऑथर, उससे उसका जो एस्केटिक लाइफ है उससे वो क्या कहना चाहता है इस पैसेज में। फोर्थ क्वेश्चन है, when of the following words could replace the word absurd। ये when नहीं होगा बच्चों, ये यहाँ पे होगा which। यहाँ पे कीजिए इसको, ये है आपका विच। WHICH, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनमें से कौन सा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड। जो वर्ड है एब्सर्ड क्या होता है बच्चों, एब्सर्ड होता है बेतुका। अच्छा, बहुत बार आपको जानबूझ के इसी तरह की मीनिंग पूछे जाते हैं जो कि थोड़े टफ होते हैं। तो इनका मतलब आप पैसेज को रीड करके भी लगा सकते हैं बच्चों। पूरा पैसेज पढ़ेंगे, वहाँ पे देखना ये एब्सर्ड वर्ड आपको कहाँ मिलता है, और वहाँ पे उसका मीनिंग अगर आपको डायरेक्ट ना भी पता हो तो पैसेज से उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना। आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका मीनिंग क्या है, बेतुका। बाकी पैसेज में भी देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि क्वेश्चन को याद नहीं करने बैठ जाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों, ये जो 4 क्वेश्चन थे जो पैसेज से रिलेटेड थे, उन 4 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, चारों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में अब चलते हैं अपने पैसेज पे। अच्छा, पैसेज को वन गो में पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। जहाँ पे जो राइटर है ये बोल रहा है कि पर्सनली मतलब उसको ऐसा लगता है, ठीक है, सबका ओपिनियन नहीं है, केवल उसको ऐसा लगता है कि पर्सनली आई डिसलाइक, मैं नापसंद करता हूँ। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। कि जो राइटर है वो डिसलाइक करता है, नापसंद करता है किसको, द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होता है बच्चों, गरीबी। और सफरिंग क्या होता है, दुख दर्द। दुख दर्द जो होता है उसको सफरिंग बोलते हैं।
वो बोल रहा है कि पर्सनली मुझे प्रशंसा करना नहीं पसंद। किस चीज़ की प्रशंसा? पुवर्टी, गरीबी और सफरिंग की, दुख दर्द की। आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिजायरेबल। अब ऑथर को क्या लगता है? ऑथर बोल रहा है आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, दे आर एट ऑल डिजायरेबल, कि इन सब की भी, ये सब क्या है? डिजायरेबल मतलब जिसकी किसी को इच्छा होती है, कि ये कोई ऐच्छिक चीज़ें हैं, इसको कोई करना चाहेगा, ऐसा किसको लगता है? ऑथर को लगता है। एंड थिंग ऑट टू बी अबॉलिश्ड, और ऐसी चीज़ें जो क्या है? प्रेज करती हैं पॉवर्टी और सफरिंग की, ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए? अबॉलिश मतलब उनको खत्म कर देना चाहिए। उनकी जो भी प्रेज वगैरह करते हैं उन सब चीज़ों को खत्म, उनका प्रेज करना खत्म कर देना चाहिए। बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँगी, मैं पैसेज में भी जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएंगी वो आपको बताते जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखना, आपको बहुत कुछ इस पेपर से सीखने को मिलेगा बच्चों, आप बस पेपर के लास्ट तक यहाँ पे बने रहिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ऑट टू। बच्चों ये ऑट टू क्या होता है? ये मॉडल होती है। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है चाहिए का। आपने शुड मॉडल पढ़ी होगी ना, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, उसी को व्यक्त करने के लिए, उसी को शो करने के लिए आप ऑट टू मॉडल का भी यूज करते हैं। तो ऑट टू क्या है बच्चों? यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, ये आप अपना इसको नोटबुक में इसके नोट्स बनाते जाना, और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं वो सब आप यहाँ पे सीखते जाओ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया ऑट टू, ठीक है। ऑट टू मैंने आपको क्या बताया कि ये ग्रामर में किस में आप इसको पढ़ते हो? मॉडल बोलते हो बेटा, ठीक उसी तरह जैसे आप शुड बोलते हो। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब चाहिए के सेंस में, ठीक है। जैसे कि वी ought to respect our पेरेंट्स, कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए? उनका हमें आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑट टू क्या है? मॉडल है। और बच्चों यहाँ पे देखना, ऑट और टू को अलग अलग नहीं पढ़ोगे, ठीक है। टू आप यहाँ पे प्रीपोजिशन मान के अलग नहीं पढ़ोगे, ऑट और टू ये एक साथ ही बोला जाता है आपका मॉडल में। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो कहीं पर भी आपका ऑट टू मिल जाए मतलब मॉडल। और इसके बाद में देखना बच्चों, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम रूल में क्या लिख लेंगे? इसको रूल बना के लिख लेना कि यहाँ पे ऑट टू क्या है? आपका मॉडल है, और मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं पे मॉडल के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब आईएनजी दिख जाए तो वो क्या होगा? एरर होगा, ध्यान रखिएगा। तो मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, अपने पैराग्राफ पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑट टू बी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो ऑट टू है ये मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई ना। तो यहाँ देखना, इस मॉडल के बाद में बच्चों क्या यूज़ हुआ है? ये यहाँ पे बी फॉर्म, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी फॉर्म बच्चों होने का सेंस देती है, ठीक है। ऑट टू बी, होना, कुछ होना, ठीक है, होना। और यहाँ पे बी फॉर्म के बाद में, बी फॉर्म के बाद में ये आपको वर्ब थर्ड कहीं पे भी देखने को मिल जाए। अबॉलिस्ट क्या है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो बी प्लस वर्ब थर्ड हमेशा आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा। बी प्लस वर्ब थर्ड मैंने क्या बोला? पैसिव स्ट्रक्चर होगा। कोई एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आएगा उसमें इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अभी मैंने क्या सीखा? मॉडल, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी भी एक वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बी के बाद में, केवल बी के बाद में, और ऐसी किसी वर्ब के बाद में नहीं, बी वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में बच्चों बी की 8 फॉर्म्स चलती हैं। तो वो बी की 8 फॉर्म्स कौन सी हैं? जरा उसको देख लें हम। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो बी है बच्चों, उसकी कितनी फॉर्म्स बताई मैंने आपको? 8 फॉर्म्स बताई। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इस कॉन्सेप्ट से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। क्या मैंने बताया? 8 फॉर्म्स कौन कौन सी है? इज, एम, आर, was, were, being और been
और एक ये बी खुद। तो ये जो 8 फॉर्म्स हैं, इनके बाद में आप यहाँ पे वर्ब थर्ड जब भी लेते हो तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला मैंने, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सुना है ना आपने, बस वही पैसिव स्ट्रक्चर बोल लो, पैसिव वॉइस बोलो, जो आपको सुटेबल लगे। तो इन 8 फॉर्म्स के बाद में कोई भी फॉर्म आ सकते हैं इनमें से, इसके बाद में क्या होगा, वर्ब थर्ड, तो वो हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, फटाफट पैसेज में वापस चलते हैं। तो एंड थिंग और टू बी अबॉलिश, और इन चीज़ों को खत्म करना चाहिए। नोर डू आई अप्रिशिएट द एस्थेटिक लाइफ, लेकिन मैं यहाँ पे नोर डू आई कि मैं ये भी नहीं करता, क्या नहीं करता, मैं अप्रिशिएट, मैं प्रेज नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता किस चीज़ की, एस्थेटिक लाइफ, कि भाई आपको दुख दर्द वाला जीवन तो नहीं चाहिए, सन्यासी वाला जीवन की भी मैं प्रशंसा नहीं करता। एस्थेटिक लाइफ एज ए सोशल आइडल, कि एज ए सोशल आइडल जो हम बोलते हैं सोसाइटी में जो बिल्कुल ही आदर्श बातें हैं, एस्थेटिक लाइफ बोले सन्यासियों का जीवन तो बहुत ही आदर्शात्मक बातें हैं, तो उसको भी आपका ऑथर अप्रिशिएट नहीं करता। दो मतलब क्या, यद्यपि, कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन है बच्चों, यद्यपि, इट मे डिपेंड ऑन, इन नहीं, ऑन, इट मे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, कि हालांकि ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का जीवन जीना चाहे। तो यहाँ पे देखो ऑथर अभी तक क्या कह रहा है, ऑथर अभी तक अपने विचार बता रहा है कि मैं क्या मानता हूँ। उसके बाद में उसने क्या बताया कि भाई मैं तो अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे तो नहीं चाहिए कोई सन्यासियों वाला जीवन, फिर भी क्या करता है, ये चीज़ किस पे निर्भर करती है, एक व्यक्ति पर निर्भर करती है। इंडिविजुअल क्या होता है, व्यक्ति। नेक्स्ट देखना, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, एंड अप्रिशिएट, और प्रशंसा करता हूँ किसकी, सिंप्लिसिटी की, जो साधारण जीवन होता है उसकी, इक्वलिटी मतलब समानता, एंड सेल्फ कंट्रोल, और खुद पर काबू पाने की जो आपकी शक्ति होती है उसका, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी, लेकिन बॉडी को टॉर्चर करने को मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता है। इनका क्या मानना है कि एस्थेटिक लाइफ में हम खुद की बॉडी को क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और जो भी ये लिखने वाला पैसेज राइटर है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करता। आई बिलीव, मैं मानता हूँ, दैट द माइंड एंड द हैबिट्स, कि जो हमारा दिमाग है और जो हमारी आदत है, हैबिट्स क्या होता है बच्चों, आदत। यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट मीनिंग होगा मैं आपको लिखवाती चलूंगी, ठीक है। हैबिट्स हैव ऑल्सो टू बी ट्रेंड, इनको भी क्या करने की जरूरत पड़ती है, ट्रेन करने की, ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है। एंड बॉट अंडर कंट्रोल, और उनको क्या करना और उनको क्या करना पड़ता है, बॉट अंडर कंट्रोल, उनको भी संयमित करना पड़ता है, कंट्रोल में करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, इट वुड बी एब्सर्ड, अब देखो ये एब्सर्ड वर्ड मिल गया ना, कि क्या हो गया, इट वुड बी एब्सर्ड, बहुत बेतुका हो जाता, टू एक्सपेक्ट, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करना, ये उम्मीद लगाना, दैट मतलब कि ए पर्सन, की कोई व्यक्ति, हु इज गिवन टू मच सेल्फ लो, कि जिसको बहुत ज़्यादा, सेल्फ लो मतलब अपने आप को बहुत ही नीचा समझ ले, कैन इंड्योर, वो कैन मतलब आपकी एबिलिटी बताना कि वो कोई चीज़ कर सकता है, एंड्योर मतलब सहन करना, कैन इंड्योर मच सफरिंग, कि वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, और शो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल वो दिखा सकता है। ये सोचना क्या हो जाएगा, बहुत ही बेतुकी बात है, ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। और बिहेव लाइक ए हीरो वेन क्राइसिस कम, कि भाई बहुत ही सेल्फ लो वाला पर्सन होता है, वो बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा दुख दर्द है उसको सहन कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, ये सोचना बहुत ही बेतुका है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई कभी भी क्राइसिस आया, क्राइसिस क्या होता है बच्चों, कोई भी संकट, क्राइसिस मतलब संकट, कोई भी संकट आया तो वो एक हीरो की तरह काम करेगा, ये सोचना बहुत ही बेतुका है। टू बी इन गुड मॉरल कंडीशन, एक अच्छी मॉरल कंडीशन में होना, रिक्वायर्स एज मच ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ, कि अच्छी मोरल कंडीशन, अच्छी नैतिक जो कंडीशन होती है उसको भी उतना ही ज़रूरत पड़ता है, रिक्वायर्स एज मच ट्रेनिंग, उतनी ही ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, टू बी इन फिजिकल हेल्थ, टू बी इन गुड फिजिकल हेल्थ होना चाहिए था। बी मोरली स्ट्रॉन्ग, जितना आपको नैतिक अच्छा होने के लिए जितनी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जितना कि आपको फिजिकल हेल्थ के लिए आप जितनी ट्रेनिंग करते हो ना
उतना ही आपको मोरली स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली ये बोला गया है। देखो बच्चों, यहाँ वैसे मैं आपको हर एक लाइन में पूरी की पूरी यहाँ पे ग्रामर बसी हुई है, मैं आपको इतनी ग्रामर यहाँ बता सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मेन चीज़ें आपसे डिस्कस करती चलूँगी जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ही रिपीटेडली पूछी जाती है, वो बताती चलूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे ऑट टू का बताया, बताने को तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। मेन जो यहाँ पे अब बताने जा रही हूँ मैं पैसेज के बारे में, वो ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट करके बताया, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है पेपर में कोई टफ सा पैराग्राफ मिले जिसके अंदर ऐसी वोकैबुलरी आए जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी हो। तो ध्यान रखना, पैसेज में हर एक वोकैब का, हर एक वर्ड का मीनिंग आना जरूरी नहीं होता। आप पूरा पैसेज रीड करके उसका सार तो समझ ही सकते हैं, और वो सार समझ के भी आप अपने क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो एक बार सार समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई बहुत ही मुश्किल भरे वर्ड्स आ जाए, बहुत ही डिफिकल्ट वोकैब आ जाए, उसको लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक आधे आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिनोनिम या एंटोनिम पूछे गए होंगे, वो हम छोड़ देंगे, और क्या होगा, बाकी तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना, केवल इसका मतलब, केवल इसका सार समझ के भी। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, उसको गरीबी की प्रशंसा करना पसंद नहीं। इट इज़, यह है। तो ये क्या था, तो स्टार्टिंग का ही पैसेज हमारा स्टार्ट किससे हुआ था, पर्सनली, कि राइटर को खुद में ऐसा लगता है, उसका ऐसा मानना है। क्या सबका ऐसा मानना है, तो ऑप्शन जरा रीड कीजिए कि इट इज़ पर्सनल ओपिनियन, क्या ये एक राइटर का खुद का ओपिनियन था। बी ऑप्शन देखिए, ओपिनियन ऑफ द ऑल पीपल, क्या सब लोगों का वही मत था। अच्छा, ओपिनियन का मतलब तो पता है ना आपको, किसी का कोई विचार होना, किसी का कोई मत होना। ओपिनियन मतलब मत, क्या सबका मत था, नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन और देख लो, ओपिनियन ऑफ एस्केटिक, जो यहाँ पे संत लोग होते हैं, क्या ये उनको ओपिनियन था, नहीं। इस तरह की तो कोई बात पूरे पैसेज में देखने को ही नहीं मिली। डी देखना, ओपिनियन ऑफ सिंपल पीपल, क्या साधारण लोगों का मत था, तो ऐसी भी कोई बात आपके पैसेज में थी क्या। तो बच्चों ये बी सी डी, ये तो अगर आपको पैसेज पढ़ के पैसेज का कुछ मोटा मोटा कहते हैं ना, सार समझ में भी आता ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर जाते कि ये जो बात है ये केवल आपके जो आपका जो ऑथर है उसको केवल ऐसा लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टू होम द एस्केटिक लाइफ मे बी सुटेबल, ये जो एस्केटिक लाइफ है ये किसके लिए सुटेबल है। तो देखना वहाँ पे यहाँ पे एक पैसेज में एक बात बोली गई थी कि इट मे बी डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसको एस्केटिक लाइफ मतलब जो सन्यासियों वाला जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो किसके लिए सुटेबल है, ये तो इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, साफ साफ पैसेज में था। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि ये बात कहाँ दी हुई है। तो ए ऑप्शन रीड करो, पहला क्या है, टू द राइटर, राइटर मतलब ये जो पैसेज है उसको लिखने वाला। तो जो पैसेज लिखने वाला है बच्चों, वो तो साफ साफ इस तरह की लाइफ की क्या कर रहा था, निंदा कर रहा था, उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, उसको नहीं चाहिए स्टैटिक लाइफ। बी देखना, टू द सोशली एडवांस्ड पीपल होता है यहाँ पे, ठीक है। सोशली एडवांस्ड पीपल मतलब जो आपके समाज में जो उच्च दर्जे के लोग हैं, हम कह सकते हैं, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा सभ्य लोग हैं, उनको। तो बच्चों ऐसी क्या पैसेज में कोई बात आपको देखने को मिली क्या, तो ना तो ए सही है ना बी सही है। सी देखना, टू इंडिविजुअल्स, बच्चों ये तो पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ था, आपको पैसेज भी नहीं, अगर आपको मीनिंग भी नहीं समझ में आता ना, तो भी आप पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ था इट मे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो डी और रीड कर लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाए। तो डी क्या है, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, क्या टू ऑल मतलब आपकी जो सोसाइटी है उसके सारे के सारे लोग, क्या ऐसी कुछ बात आपको पैसेज में देखने को भी मिली क्या, मतलब तो समझ में आए ना आए, क्या ऐसा सोसाइटी जैसा कोई वर्ड आपको उस पैसेज में देखने को भी मिला क्या, नहीं मिला ना, तो ये बच्चों साफ साफ गलत है। तो आपकी मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे नए नए वर्ड आपको देखने को मिल जाए ऑप्शन में जो कि आपके कहीं पे पैसेज में दिए ही नहीं है, तो वो तो आपका पक्का आंसर होंगे ही नहीं। देखो ये एक ट्रिक है, बाकी तो मेन चीज़ क्या होती है, पूरा पैसेज समझो और उसके बाद इसके क्वेश्चन करो, या फिर थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया एक सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से भी सार समझ के भी ये क्वेश्चन आपका किया जा सकता था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्केटिक लाइफ इन द पैसेज। एक सन्यासी जीवन से ऑथर का क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है कि एक सन्यासी जीवन क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए इक्वेलिटी, नहीं ये सब चीज़ों को तो वो आपका क्या कर रहा था, जो आपका ऑथर था वो अप्रिशिएट कर रहा था, वो तो कह रहा था कि भाई ठीक है इक्वेलिटी, समानता ले आएंगे। इक्वेलिटी क्या बताया, समानता बताया मैंने, समानता, सब लोगों को समान दृष्टि से देखना, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, जो संयम होता है, खुद पर संयम, वो भी ले आएंगे, ठीक है। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण जीवन, ये भी ले आएंगे। उसने बोला कि ये चीज़ों, तीनों चीज़ों तो कर लेंगे, लेकिन एस्केटिक लाइफ नहीं चाहिए। एस्केटिक लाइफ से उसका मतलब क्या था, सन्यासी जीवन से उसका मतलब क्या था कि खुद की बॉडी को टॉर्चर करना, भूखे प्यासे रहना, खुद पे ज़रूरत से ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगाना, वो मतलब था राइटर का सन्यासी जीवन से इस दिए हुए पैसेज में। तो यहाँ पे ये तीनों तो उसमें नहीं थे। फिर आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी, खुद की ही बॉडी को टॉर्चर करना, खुद की ही बॉडी को क्या करना, पीड़ा पहुंचाना, टॉर्चर करना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, टॉर्चर मतलब पीड़ा देना। तो यहाँ पे बच्चों वैसे भी देखो, आप देख सकते थे, आपको कुछ नहीं समझ में आया, मान लो पैसेज पढ़ा, एक वर्ड समझ नहीं आया, उसमें भी देखना इक्वेलिटी, सेल्फ कंट्रोल, सिंप्लिसिटी, ये तीनों तो एक ही लाइन में दिए हुए थे। तो या तो कोई डी ऑप्शन ऐसा होता, ऑल ऑफ द अबव, तो मेरा वो आंसर हो जाता। बाकी इन तीनों में से तो एक को चूज नहीं कर सकते ना, ये तीनों तो लाइन से वहाँ दिए हुए थे। मान लो पैसे समझ में नहीं आया, फिर भी तीनों वर्ड तो लाइन से दिए हुए थे कि भाई एक व्यक्ति के जीवन में ये तो ठीक है, ये तो चाहिए, लेकिन ये तीनों ही चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था कि कोई एक चाहिए, तो अगर डी ऐसा ऑप्शन होता, ऑल ऑफ द अबाउ, तो हम इसके बारे में सोचते। मैं ये उस सिचुएशन में बात कर रही हूँ जब पैराग्राफ बिल्कुल हवा ही नहीं लगी हो, लेकिन यहाँ तो समझ में आया ना साफ साफ कि एस्केटिक लाइफ मतलब सन्यासी जीवन मतलब खुद की बॉडी को जरूरत से ज़्यादा ही कष्ट देना, टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, मैं आपको उस तरह भी क्वेश्चन को हिट करना बता रही हूँ, भाई कुछ नहीं आपको समझ में, आपके पास टाइम कम है, फटाफट पैसेज को रीड किया, जो मोटा मोटा समझ में आया उससे मैं हिट करना बता रही हूँ कि देखो ये तीनों एक ही लाइन में थे, इन तीनों में से एक चूज नहीं कर सकते, तो ये तीनों ही आंसर नहीं है, मतलब कोई चौथा ही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया जो एब्सर्ड वर्ड है इसका सिनोनिम पूछा गया है। बोल रहा है कि ऐसा कोई वर्ड यहाँ से ऑप्शन में से देख के उठाइए जो कि आपके एब्सर्ड वर्ड को रिप्लेस कर दे, मतलब सिनोनिम पूछा गया है। तो देखना इसका सिनोनिम ढूंढते हैं। इसका मीनिंग तो बता दिया था मैंने आपको, क्या बताया बच्चों, क्या होता है एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेतुका, पॉइंटलेस, जिसका कोई तुक ना बने। यहाँ पे रिजनेबल है, फर्स्ट आपका ए ऑप्शन रिजनेबल है बच्चों, ये तो आपका सिनोनिम आपका इसका, सॉरी ये तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है, विलोम शब्द जिसको आप बोलते हो। अच्छा रीजनेबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल का मतलब होता है उचित, हम बोलते हैं ना रीजनेबल प्राइस, ठीक है, मतलब उचित मूल्य। यहाँ पे देखना नेक्स्ट वर्ड है कांग्रेस, कांग्रेस मतलब होता है आपका समन्वय में या फिर किसी के साथ एग्रीमेंट में, मतलब सहमति, एग्रीमेंट, या फिर किसी के साथ एग्रीमेंट में या फिर सहमति में, सहमति में, ठीक है। नेक्स्ट देखना सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है, ये तो आप समझते हैं, साधारण, साधारण। अच्छा सिली का मतलब क्या होता है, सिली का मतलब आपका होता है बेवकूफ, ठीक है, जो कि आपके इलॉजिकल बातें करता है, बेतुकी बातें करता है। तो यहाँ पे सिली, सिली आपका एब्सर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, सिनोनिम हो जाएगा। बाकी तो कोई नहीं बैठ रहा, तो ये मूर्ख होता है। मूर्ख कौन होता है, जो बेतुकी बातें करता है, अब्सर्ड टॉक करता है, बिल्कुल अब्सर्ड, बेतुका। तो यहाँ पे डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका स्पेलिंग सही नहीं है। तो देखना सारे ऑप्शन देखना बच्चों, फर्स्ट से शुरू करती हूँ, सेपरेट। तो बच्चों सेपरेट का ही स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सेपरेट मतलब किसी चीज़ को अलग अलग करना, पृथक पृथक करना, और इसका जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखना, ये जो यहाँ पे पी के बाद में ई लगाया है बच्चों, यही आपका इसका क्या है, एरर है। तो देखना करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, लिखना साथ साथ मेरे, SEPARATE। तो ये इसका सेपरेट का यहाँ पे ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। मतलब क्या बताया मैंने, सेपरेट मतलब पृथक करना, पृथक करना, अलग अलग करना,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखना अक्सर आपसे किस तरह के मीनिंग पूछे जाते हैं स्पेल्ड करेक्ट में, ऐसे जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट 2 बार आता हो, जैसे अकर हो गया। अकोमोडेट में देखना सी 2 बार, एम 2 बार, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा, ये जो सी के बाद में ई आई वाला जो है ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों जहाँ पे भी आपको ऐसा मीनिंग दिख जाए ना जिसमें डबल अल्फ़ाबेट हो, उस पर हमेशा ध्यान देना, और जिसमें ये ई आई वाला जो होता है इसको भी ध्यान देना। तो यहाँ पे अकर का स्पेलिंग मतलब, अकर मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ घटित होना, ठीक है। अकर मतलब घटित होना, ये कर लेंगे आप, इसका मीनिंग याद कर लेंगे। और यहाँ पे रिसीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, प्राप्त करना। और अकोमोडेट क्या होता है कि आपके पास पर्याप्त जगह है किसी को बिठाने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। किसी को इनफ स्पेस पे, पर्याप्त जगह में बैठाना। पर्याप्त जगह में बैठाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो रिसीव सी के बाद में ई आई है, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इस तरह, जब आपको सी के बाद में सी जो आपका अल्फ़ाबेट होता है उसके बाद में जो सीक्वेंस आएगा वो आई और ई कभी नहीं आता, ठीक है। सी के बाद में हमेशा ई और आई आता है। इसको याद करने का एक और तरीका बताऊं तो जैसे अल्फ़ाबेट में आप रीजनिंग में अल्फ़ाबेट में इनकी नंबरिंग करते हो ना, तो सी कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ई कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। और आई कौन से नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। तो आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा देखना, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे आपका सी, उसके बाद में ई और आई, ई कभी नहीं होगा। अक्सर एरर आपको यही मिलेगा कि सी के बाद में आई ई करके उस स्पेलिंग को गलत करके पूछ लिया कि नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उसमें से जो आपका मिसस्पेल्ड है, जिसका स्पेलिंग सही नहीं है, वो कौन सा है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। इम्बेलिश होता है किसी को बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत ज़्यादा सजावट करना, संवारना, उसको सजावट करना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मीनिंग देखना। सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस तो सबको पता होगा, बहुत ही इजी वर्ड आपका दिया है। सेक्रीफाइस होता है बलिदान। डिसफिगर क्या होता है, किसी चीज को तोड़ फोड़ देना, डिसफिगर कर देना, ठीक है। तो तोड़ना फोड़ना, जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई स्टैच्यू है उसको डिसफिगर कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। फॉरफिट क्या है, किसी की गलती की वजह से आपको कोई मतलब या तो पनिशमेंट मिलना या फिर कोई चीज हाथ से निकल जाना। तो गलती की वजह है या गलती की सजा लिख लो, बस गलती की सजा, ठीक है। अब सजा के रूप में वो कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई प्रोजेक्ट ही हाथ से निकल गया। अच्छा, लास्ट जो वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब होता है कि औपचारिक रूप से किसी पर कोई दोषारोपण करना। तो औपचारिक रूप से दोषारोपण करना। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप सारे वर्ड के मैं आपको मीनिंग इसलिए लिखवा रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट आपकी वोकैब है, रिपीटेडली पूछी गई हैं। तो यहाँ पे इनके तो मीनिंग आप ध्यान रख लेना, क्या पता इन्हीं में से कोई आपके एग्जाम में पूछ ले। अच्छा, अब बात करते हैं जो मेरे क्वेश्चन में था। मेरे क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया था कि इम्बेलिश, जो ताम झाम करना, किसी की सजावट करना, उसका मेरे से विलोम शब्द पूछा था, एंटोनिम पूछा था, अपोजिट वर्ड पूछा था। तो क्या हो जाएगा, सब में से सुटेबल कौन बैठ रहा है मेरा बी ऑप्शन, फॉरफिट, ठीक है। मतलब फॉरफिट मतलब तोड़ना फोड़ना, और इम्बेलिश मतलब किसी की सजावट करना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने सब ये मीनिंग लिख लिए होंगे। 7 देखना बच्चों, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब आपको यहाँ पे क्या देखना है, सिनोनिम देखना है, समानार्थी शब्द देखना है। तो जेस्ट का मतलब होता है बच्चों उत्साह, ठीक है। जेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा
उत्साहित होना, तो जेस्ट हो गया। अब यहाँ पे सारे मीनिंग देख लेते हैं। तो पैशन, पैशन मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी चीज़ को करने, कहते हैं ना मेरा ये पैशन है, मतलब मैं उत्साहित हूँ इस चीज़ को करने के लिए। तो देखना सिनोनिम तो मुझे क्या मिल गया, फर्स्ट ही आंसर में, फर्स्ट ही ऑप्शन में मेरा मिल गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैशन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट जो मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। तो एपैथी, एपैथी क्या होता है बच्चों, उदासीनता, उदासीनता। इसकी भी मीनिंग लिख देती हूँ, इन दोनों का एक ही मीनिंग लिख लेना, उत्साह, ठीक है, जेस्ट और पैशन का उत्साह, ठीक है। एपैथी क्या बताया, उदासीनता, उदासीनता मतलब किसी चीज़ के लिए आप इनडिफरेंट हो। इसका एक और मीनिंग पूछा जाता है, लिखिए इनडिफरेंट। ये भी बहुत बार आपके सिनोनिम या एंटोनिम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है बच्चों। इनडिफरेंट मतलब आपको किसी चीज़ से ना तो खुशी हो रही है ना आपको दुख हो रहा है, तो मतलब आप उदासीन है उस चीज़ के लिए। लेजी, आलसी, ये तो बहुत ही सिंपल, इसे छोड़ दें। नेक्स्ट देखना, बोर्डम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाना, उसको बोर्डम बोलते हैं। तो ये आई होप ये सी और डी तो आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ पे एपैथी से रिलेटेड बच्चों और भी वर्ड जो आपके पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं, जिसमें आपका ये पैथी पैथी आता है। तो जरा उन सारे वर्ड को नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे आई होप आपने ये दोनों मीनिंग तो नोट डाउन कर ही लिए हैं। तो चलिए पैथी से रिलेटेड जो जो आपका वोकैब आज तक पूछा गया है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखना, एक वर्ड आपने सुना होगा सिंपैथी, और आपने सुना होगा एंटीपैथी। इसके बाद में आपने सुना होगा एपैथी, तो अभी आया, एक और आता है इम्पैथी। ये सारे वर्ड्स आपके बच्चों कभी ना कभी एग्जाम में आपके सिनोनिम एंटोनिम में पूछे गए हैं। तो इनके मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपैथी, PATHY है, ठीक है। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, किसी के लिए सहानुभूति होना, सहानुभूति, ठीक है। एंटीपैथी क्या होता है, किसी के लिए द्वेष की भावना होना, द्वेष की भावना होना, ठीक है। मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है आपको कोई चीज़ देख के, तो मतलब आपको क्या है, उस चीज़ के लिए एंटीपैथी है। लेकिन आपके दिल में उस चीज़ के लिए दर्द उठ रहा है, सहानुभूति है, उसकी मदद करने की इच्छा हो रही है, तो सिंपैथी है। और इम्पैथी, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आते हैं, क्योंकि एक जैसे हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, सहानुभूति। फिर दोनों में अंतर क्या है, दूसरों के दर्द को महसूस करके लिखना, दूसरों के दर्द को महसूस करके। अब देखना मैंने क्या बात लिखी उसको समझने की कोशिश करना। मान लो कि कोई बहुत ही अमीर इंसान है, वो किसी गरीब इंसान को, ऐसे इंसान को देखता है जिसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही बीमार हो रखा है, तो उसको देख के उसके दिल में अगर सिंपैथी आए तो वो क्या है, मतलब उसके दिल में सहानुभूति आए, तो हम बोल सकते हैं कि वो उसके लिए कैसा फील कर रहा है, सिंपैथी फील कर रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो एक गरीब आदमी है, वो दूसरे गरीब आदमी को देखता है तो वो उसका दर्द महसूस कर सकता है, क्योंकि उसने खुद भी गरीबी देखी है, खुद ही वो भूखमरी देखी है। तो अब उसके दिल में एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी को देख के उसके दिल में जो सहानुभूति आती है उसको इम्पैथी कहते हैं। कहते हैं ना दूसरों के दर्द को महसूस करना, ठीक है। महसूस तभी कर सकता है जब वो खुद भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हो, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंपैथी है वो क्या होता है, सहानुभूति। मतलब ठीक है, कोई अमीर आदमी को देख के, अमीर आदमी अगर किसी गरीब आदमी को देखे और उसको उसकी स्थिति पे दया आए तो वो क्या है, आपका सिंपैथी है। आई होप ये दोनों मीनिंग आपको क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों फटाफट से इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको एक लाइन दी हुई है, उसको रिप्लेस करने वाला वर्ड आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक बहुत ही अनुभवी इंसान, उसको आप क्या बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे वन बाय वन सारे ऑप्शन को देखते चलते हैं। एक दिया है ऑफिसर, तो बच्चों एक्सपीरियंस इंसान को ऑफिसर नहीं बोला जाता, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हुआ। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, सीनियर। सीनियर क्या होता है, जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे हमारी क्लास में हमारे सीनियर, ठीक है, तो ओहदे में हमसे जो ऊपर होते हैं उनको सीनियर बोलते हैं हम, तो ये भी आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस तो बच्चों इसका बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। अप्रेंटिस क्या होता है, कोई नौसिखिया जो अभी अभी काम पे लगा और जिसको बहुत ही कम पे मिलता है, क्योंकि अभी वो स्किल सीख रहा है। अभी कोई पर्सन कोई नई स्किल सीख रहा है, उसको बस 1-2 हज़ार में थोड़ा बहुत ही कम पे मिलता है, तो वो क्या है, नौसिखिया है, नया नया सीख रहा है, एक्सपीरियंस्ड नहीं है, अनुभवी नहीं है। ये तो बिल्कुल इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, अप्रेंटिस। तो लिख लेना यहाँ पे नौसिखिया। नौसिखिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेटन, इसका आंसर वेटन है। वेटन मतलब क्या होता है, बहुत ही अनुभवी इंसान। बच्चों इसके लिए और भी सिनोनिम लिख लीजिए जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वेटन मतलब अनुभवी इंसान। इसके लिए और आपके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, पास्ट मास्टर, ये भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है बच्चों, और बोल सकते हो आप सीजन्ड। हर सीजन जिसने देख लिए हों, याद करने का तरीका बता रही हूँ, हर सीजन जिसने देख लियो, सीजन देख देख के पक गया है, तो वो है सीजन। हर सीजन देख लिए मतलब बहुत सारे अनुभव कर लिए, तो उसको बोलते हैं हम सीजन या पास मास्टर, या फिर आप बोलते हो वेटन। तो तीनों वो क्या याद रखिएगा, तीनों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो फटाफट से लिख लीजिए बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, जो आपका 9th क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पैराजंबल दिया है बच्चों। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, उनको एक ऑर्डर में बिठाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको यूज़ करना। ट्रिक मैंने क्या बताया कि सेंटेंस बनाना है बच्चों। सेंटेंस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, सेंटेंस किन चीज़ों से बनता है उसको देखना। तो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। क्या बोला, सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढो। तो यहाँ पे देखना, जो सेकंड जो मेरा सेंटेंस है उसको देखना, ये जो सेकंड लिखा हुआ है इस पे देखना क्या लिखा है, ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेस्ड बाय अस। एक बहुत ही वेक्स्ड मतलब क्या होता है, जटिल समस्या। वैक्स मतलब जटिल, प्रॉब्लम मतलब समस्या, कि जो बहुत ही जटिल समस्या है जो हमारे द्वारा फेस की गई है। अब नेक्स्ट देखना, तो ए वैक्स प्रॉब्लम फेस्ड बाय अस, अस। अब यहाँ पे देखना, इसका ये हो गया सब्जेक्ट, ए वैक्स प्रॉब्लम क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब ढूंढना, वर्ब क्या होगी इसकी, इज, कि वैक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ए वैक्स प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय अस, जो कि हमारे द्वारा फेस की गई है, इज है द क्लैमर ऑफ ओपन मोर कॉलेज। क्लैमर क्या होता है, क्लैमर होता है आपका गुस्से से चिल्ला के कुछ कहना या कुछ मांगना, गुस्से से आक्रोश में आके कुछ मांगना। तो क्लैमर मतलब आक्रोश में आके मांगना, आक्रोश में आके, गुस्से में आके कुछ कहना या मांगना, ठीक है, कुछ कहना या मांगना। या आज की रिक्वायरमेंट क्या है, टू ओपन मोर कॉलेज, ज़्यादा कॉलेज खोलना। अब 2 के बाद में 4 के बाद में, अब यहाँ पे पढ़ के देखो कौन सा सेंटेंस, आप पढ़ के देखो यहाँ पे 3rd, टू ओपन मोर कॉलेज एंड टू रिजर्व मोर सीट्स। बहुत ज़्यादा कॉलेज खोलना और बहुत सारी सीट्स को क्या करना, रिजर्व करना, आरक्षित करना। और रिजर्व किसके लिए, रिजर्व करना किसके लिए, फॉर बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए ये सीट को क्या करना, रिजर्व करना। तो 2 4 3 1 मैंने क्या बताया, पहले सब्जेक्ट ढूंढो, उसके बाद में उसकी वर्ब। यहाँ देखो एक और चीज़ देखना, 2 प्लस ओपन आया, टू ओपन, और यहाँ पे आया टू रिजर्व, तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है बच्चों, ये भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, और दो इन्फिनेटिव आपके एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं। एंड क्या है आपका कंजंक्शन है, दो चीज़ को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो कि 4 के बाद में तो क्या आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए, और 3 के बाद में कि सीट तो रिजर्व करना है, लेकिन किसके लिए, तो 4 आपका क्या है बच्चों, 4 है प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है, के लिए। तो बच्चों अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या करना है, आपको गिवन सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है आपको ये देखना है कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिट होगा, जिससे कि आपका गिवन सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना होता है, तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। द अथॉरिटीज सीम, अथॉरिटीज ऐसा दिखाई देती हैं, क्या होती हुई, टू बी, कि वो है, क्या है, वो भी देखेंगे क्या आना चाहिए। इन कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स की, जो आपके श्रमिक हैं, जो आपके काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी कंडीशन को लेके, उनकी अवस्था को लेके जो आपके अथॉरिटीज़ है वो कैसी है। तो यहाँ पे लिबरल, लिबरल बच्चों क्या है, उदार। अच्छा अथॉरिटी यहाँ पे लग रहा है कि भाई उदार भी आ सकता है, कि उनके कंसर्न को लेके, उनकी चिंता, उनके जो भी इश्यूज हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा उदार है। तो बच्चों अथॉरिटी कभी उदार नहीं होती, उदार होती है लिबरल। लिबरल पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, या फिर कोई पॉलिसी होती है, या फिर कोई रूल होता है, कोई नियम होता है, कोई कड़ा कानून ना हो तो बोलेंगे लिबरल लॉ है। ठीक है, कड़ा कानून नहीं है मतलब कि उदार कानून है। लिबरल पर्सन एक उदार व्यक्ति है, जो दूसरों पर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, उदार पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरल नहीं हो सकता। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव क्या होता है, असंवेदनशील, यही इसका आंसर होगा। मैंने यहाँ पे टिक भी कर दिया है कि जो आपकी अथॉरिटी है उसको वर्कर्स की प्रॉब्लम की कुछ पड़ी ही नहीं है, वो असंवेदनशील है, उनके मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव। सेंसिटिव का अपोजिट होता है बच्चों इनसेंसिटिव। नेक्स्ट देखना, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ, अनजान। इग्नोरेंट जैसे कि आपको आपके एग्जाम के बारे में पता ही ना हो तो बोला जाएगा कि आप क्या हो, इग्नोरेंट हो, अनजान हो, अनभिज्ञ हो। नेक्स्ट देखना, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, जवाबदेह। जैसे कि आपने कोई काम किया तो आपकी जवाबदेही बनती है उस काम के लिए, और ऐसा पर्सन बोलते हैं क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ये सारी वोकैब लिख लीजिए आप। आज का सॉल्यूशन हम यहीं तक रखते हैं, रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम देखेंगे आपके पार्ट 2 में। सो अंटिल योर नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।